नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है विजय कुमार और आप देख रहे हैं कॉमिक्स स्टाइलर चैनल को। दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़े थे भोकाल मेरा गुलाम। इस कॉमिक्स का पहला और दूसरा पार्ट ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है। पहले और दूसरे पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 40 पेज तक कवर कर दिया था। अब इस पार्ट में इसके आगे की कहानी को शुरू करेंगे। विशालकाय रूप धारण करके भोकाल को कैद कर लिया। ओफ, छलनी ने एक विशाल पिंजरे का रूप धारण करके मुझे कैद कर दिया है। मुझे तुरंत ही इस पिंजरे को काटकर फेंक डालना होगा। आह! भोकाल ने जैसे ही पिंजरे पर प्रहार किया, वैसे ही रूपसी पीड़ा से तड़प उठी। भोकाल को तुरंत ही अपने हाथ रोक देने पड़े। इस अद्भुत पिंजरे का संबंध रूपसी के मस्तिष्क से है। जैसे ही मैंने इस पर प्रहार किया, वैसे ही उससे भयंकर पीड़ा हुई है। निश्चय ही इस पिंजरे के टूटने के साथ ही रूपसी के मस्तिष्क को ऐसा आघात पहुंचेगा जिसकी क्षतिपूर्ति नहीं हो सकती। इसलिए मुझे अपने प्रहार को रोकना होगा। ओह, ये आवाज कैसी! भोकाल को चौंका देने वाली वो आवाज उस चमगादड़ के हलक से गूंजी थी, जो सोलोनी के मस्तिष्क से निकली तरंगों से निर्मित हो रहा था। क्रियाओ! ओह, सोलोनी की मानसिक शक्तियों ने एक भयानक चमगादड़ का निर्माण कर दिया है, मगर क्यों? जवाब दूसरे ही क्षण सामने था। ओह, इस चमगादड़ का निर्माण इस पिंजरे को उठाने के लिए हुआ है, जिसमें मैं बंद हूं, और ये इसे उठाकर ले भी जाएगा, अगर ज्वाला शक्ति का प्रयोग करके इसे समाप्त नहीं किया तो। ओह, ये क्या! चमगादड़ के तड़पते ही सोलोनी तड़पने लगी। अगर मैंने चमगादड़ पर तुरंत ही ज्वाला शक्ति छोड़नी बंद नहीं की, तो उसके साथ साथ सोलोनी भी मारी जाएगी। भोकाल को तुरंत ही ज्वाला शक्ति को शांत कर देना पड़ा, और संभलते ही वो फिर पिंजरे पर झपटेगा, और इस बार वो पिंजरे को लेकर उड़ ही जाएगा। क्या करूं? कैसे बचूं इस मुसीबत से? मैं इसमें रह सकता नहीं, और रूपसी और सोलोनी की भलाई के लिए पिंजरे और चमगादड़ पर वार नहीं कर सकता। अब तो बस एक ही तरीका है, किसी तरह मैं रूपसी और सलोनी के मस्तिष्कों से शैतानी शक्ति के प्रभाव को समाप्त कर दूं, तो मैं बच सकता हूं, अन्यथा नहीं। लेकिन ऐसा भी कैसे होगा? ऐसा होगा उन बच्चों की सहायता से जिनका मैं पिता हूं, और सलोनी और रूपसी माताएं हैं। लेकिन मुझे इस बात का पूरा ध्यान रखना है कि ज्वाला शक्ति उन्हें कोई कष्ट न पहुंचाए। भोकाल की तलवार से निकली ज्वाला शक्ति का घेरा तेजी से दोनों बच्चों के इर्द गिर्द बनता चला गया। अगले ही पल भय से चीख उठे दोनों। एक ही शब्द निकले दोनों के मुख से, मां! मां, हमें बचाओ! मां! बच्चे पुकार रहे हो तो मां के मस्तिष्क के तार कैसे ना झंझना उठे, ममताई हृदय कैसे ना पसीजे। रूपसी और सलोनी का इस तरह अपने बच्चों की पुकार पर पलटना इस बात का प्रमाण था इस बात का प्रमाण था कि शैतानी शक्तियों पर हावी हो रही है ममता। पिंजरा और चमगादड़ दोनों समाप्त हो गए हैं। मेरे वार का जादू चल गया। अब मुझे भी बच्चों के इर्द गिर्द से अपने ज्वाला शक्ति का प्रभाव हटा लेना चाहिए। भोकाल के दिमाग की एक और जीत थी ये, और चंदा की एक और हार। बच गया, इस बार भी भोकाल बच गया। तेरी शैतानी अवगुणी शक्तियां इस बार भी भोकाल को मेरा गुलाम बनाने में सफल नहीं हुई। बेकार है तेरी शक्तियां, जो इतना छोटा सा कार्य नहीं कर सकती। बैठ अपनी शक्तियों को यही संभाल कर। मैं किसी और की सहायता से भोकाल को अपना बनाने का प्रयत्न करती हूं। रुक जा चंदा, कहीं मत जा। अभी मेरी शक्तियां समाप्त नहीं हुई। मैं भोकाल को तेरा बनाकर ही दम लूंगी। मुझ पर भरोसा कर। ऐसा है तो मैं तुझे एक अवसर और देकर देखती हूं। अगर इस बार तेरी शक्तियां भोकाल को मेरा नहीं बना पाई, तो फिर तू सुंदर होने का अपना विचार सदा के लिए त्याग दियो, क्योंकि इस बार उधर तेरी शक्तियां विफल होगी और इधर मैं रूपक मणि को नष्ट कर दूंगी।
सूखे पत्ते की तरह कांप गई अमावस्या अमावस्या रूपकमणि के नष्ट होने की बात सुनकर। नहीं, ऐसा मत करियो, ऐसा मत करियो मेरी बहना, ये अवसर मैं नहीं चुकने वाली। इस बार मेरी शक्ति असफल नहीं हो सकती, क्योंकि इस बार मैं अपनी सबसे भयंकर शक्ति का प्रयोग करने जा रही हूं, जिसका नाम है भ्रष्ट सर्वनाशिनी शक्ति। लेकिन उस शक्ति का प्रयोग मैं यहां से बाहर जाकर ही कर सकती हूं। मुझे यहां से बाहर ले चल। मेरे इस शक्ति का अंजाम कुछ भी हो, लेकिन इस बार मुझे रूपकमणि अवश्य मिलेगी। ठीक है। भोकाल को अपना बना लेने के लिए कुछ भी करने को तैयार थी वो भोकाल की दीवानी। विकास नगर पर फैली भ्रष्ट सर्वनाशिनी शक्ति का असर। चिटर चिटर जल्दी भोकाल के सामने आया। ये बाहर त्रिशूल कैसा, क्या हो रहा है उधर? भोकाल जैसे ही बाहर आया, वैसे ही उसकी आंखें आश्चर्य से फटती चली गई। महाबली, चंदा को अपनाओ, चंदा को अपनाओ। आह! रानी चंदा को अपनाओ। उफ, ये क्या अनर्थ हो रहा है? लोग आत्मदाह कर रहे हैं। आह! अपने ही हाथों से अपने गर्दन काट रहे हैं, खंजरों से स्वयं को घायल कर रहे हैं और एक ही स्वर में चिल्ला रहे हैं, महाबली, महारानी, आप भी? रानी चंदा को अपनाओ। हम भी हैं स्वामी, रानी चंदा को अपनाओ। ये कहने वाली मात्र महारानी ही नहीं, हम भी हैं स्वामी। मैं भी हूं चाचा जी, रूपसी सलोनी श्वेता। हाँ स्वामी, और हम सबका यही कहना है कि रानी चंदा को अपनाओ, नहीं तो हम सब अपनी अपनी गर्दन काट देंगे। ये क्या पागलपन है? गर्दन से हटाओ अपनी अपनी तलवारें। इनकी तलवारें छुड़ाकर तुमने इन्हें कुछ देर के लिए मरने से तो बचा लिया प्रिय भोकाल, लेकिन इस तरह तुम किस किस को बचाते फिरोगे? यहां तो विकास नगर के समस्त निवासी मेरे लिए अपने प्राण देने पर तुले हुए हैं। ओह चंदा, तो ये सब तेरा किया धरा है, इसका नहीं, मेरा। आपको छोड़कर विकास नगर का हर निवासी इस समय मेरी भ्रष्ट सर्वनाशनी शक्ति के शिकंजे में फंसा हुआ है, और मैं हूं अमावस्या, चंदा की बहना और आपकी होने वाली साली। और अब यह रिश्ता स्थापित होकर ही रहेगा, क्योंकि इसकी नींव विकास नगर वासियों के प्राणों पर टिकी हुई है। ये सही कह रही है प्रिय, जब तक तुम मेरे बनने की हामी नहीं भर दोगे, तब तक इसकी शक्तियों के शिकंजे में फंसे विकास नगर वासी अपने ही हाथों अपने प्राण गवाते रहेंगे, और तुम अपनी किसी भी शक्ति से इन्हें बचा नहीं सकते। आह आह उफ! चीख पड़ा भोकाल। रुक जा चंदा, रोक दे अपनी बहन की दुष्ट शक्ति को। ये नरसंहार है, अत्याचार है, मैं मानती हूं, लेकिन क्या करूं, मेरे सीने में सिर्फ तुम्हारे लिए धड़कता दिल नहीं मानता। वो तो कहता है कि अगर भोकाल को पाने के लिए ऐसे 1000 विकास नगर भी खत्म करने पड़े तो कर, सारे संसार वासियों को मरना पड़े तो मार। इसलिए विकास नगर और सारे संसार वासियों को बचा लो, मुझे अपना बना लो। तुम्हारे सिवा, इसके सिवा तुम्हारे पास और कोई रास्ता नहीं है एक रास्ता है। तुझ जैसी दुष्टा के स्वप्नों को चूर चूर करने का और समस्त विकास नगर को तेरे विनाश से बचाने का मेरे पास एक रास्ता है, और वो रास्ता है अपने आप को समाप्त करने का। ना भोकाल रहेगा और ना तू उसके लिए संसार भर में नरसंहार करेगी। आह! चंदा की आंखों के सामने ही भोकाल ने अपनी गर्दन को धड़ से अलग कर दिया। दूसरे क्षण चंदा की आंखों के सामने ही भोकाल का वो शरीर निर्जीव होकर धड़ा पर जा गया, जो चंदा के लिए संसार की हर वस्तु, हर प्राणी से प्यारा था, जिसे अपना बनाने के लिए सपने वो ना जाने कब से संजयो हुए थी। पथरा सी गई उसकी आंखें, स्तब्ध हो गई थी वो। सैकड़ों विस्फोट हो रहे थे उसके मस्तिष्क की एक एक नस में। भोकाल मर गया, मेरा भोकाल मर गया। अब मेरे लिए संसार की किसी वस्तु का कोई महत्व नहीं। ये श्रृंगार व्यर्थ है, ये रूप व्यर्थ है, और
ये रूपक मणि व्यर्थ है और साथ ही व्यर्थ है यह संसार जिसमें मैं एक क्षण भी जीना नहीं चाहती। ओह! अपने ही हाथों से चंदा वो खंजर अपने पेट में उतार देती, उससे पहले उस हाथ ने उसका हाथ थाम लिया। और चंदा का हाथ थामने वाला वो था भूकाल। तु, तु, तुम तुम जीवित हो? हाँ, और ये देखकर हैरान हूं कि एकाएक तुम मुझे मरा समझकर अपने आप को समाप्त करने को क्यों उतारू हो गई। इसका उत्तर मेरे पास है। चंदा भी मेरी भ्रष्ट सर्वनाशनी शक्ति के जाल में फंस गई थी जिसमें सारा विकास नगर फंसा हुआ है। और ऐसा मैंने इस रूपक मणि को पाने के लिए किया क्योंकि मैं जानती थी कि मेरी बहन का मस्तिष्क तुम्हारी मृत्यु के आघात को कदापि स्वीकार नहीं कर पाएगा। धोखा! तूने मेरे साथ धोखा किया मौसा। मैं तुझे विरासपाट से समाप्त करवा दूंगी। तू ऐसा ना कर पाए इसलिए तो मैंने तुझे मेरे महल से बाहर निकालने की योजना बनाई थी। और वैसे भी अब रूपक मणि मेरे पास है जिसके रहते ना विराट पास मेरा कुछ बिगाड़ सकता है और ना ना तू मुझे सुंदर बनने से रोक सकती है। मेरा सुंदर बनने का सपना पूरा हुआ। मैं चली अब विकास नगर को अपने भ्रष्ट सर्वनाशनी शक्ति से मुक्त करके और तुझे एक ऐसा उपहार देकर जिसकी सहायता से तू जीवन भर अपनी इस बहन को ना भूल पाए। अदृश्य होकर अमावस्या के हाथों से निकली किरणें चंदा के चेहरे से टकराई। अगली क्षण चंदा का चेहरा क्रूरता से भरता चला गया। नहीं, नहीं, ये क्रूरता तेरे उन दुष्कर्मों का फल है चंदा जिन्हें तू आज तक करती आई है। ये तो तुझे मिलना ही था। लेकिन भोकाल से जो तूने एक तरफा प्रेम किया है तुझे उसका भी फल मिलेगा। भोकाल प्रतिज्ञा करता है कि अमावस्या ने छल से जो तेरा रूप हरा है रूपक मणि वापस लाकर भोकाल तुझे तेरा रूप अवश्य लौटाएगा। इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म होती है। मिलेंगे एक और नई धमाकेदार कॉमिक्स में, तब तक के लिए बाय। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और एक अच्छा सा कमेंट भी कर देना और इसकी जहां जरूरत हो वहां शेयर कर देना। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स जाके चेक करो, वहां पे जितने भी चीजें हैं उनको फॉलो करो, लाइक करो, जो करना है करो भैया। ठीक है।